नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बंधन बैंक के क्वार्टर वन के नतीजों के बारे में। कैसे रहे क्वार्टर वन के नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे सोमवार के दिन देखने को मिलेगा। जहां बैंकिंग सेक्टर के नतीजे मिले जुले आते हुए दिख रहे, तो क्या ये बैंक परफॉर्म करेगा या फिर यहाँ पे क्रैश आता हुआ दिखाई देगा नतीजों के बाद सोमवार के दिन। यहाँ हम बात करने वाले जो भी तो सारे नंबर जो लाख में जिसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अर्निंग के आंकड़े को, जिसके ऊपर मार्केट नजर रखता है। 5,535 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 5,190 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे एक अच्छी खासी बढ़त जो है आपको इंटरेस्ट अर्निंग इनकम में देखने में रही। साल दर साल देखेंगे 4522 करोड़ से आंकड़ा बढ़ के 5,535 करोड़ हो गया। साल दर साल तो और भी जबरदस्त जंप जो है इंटरेस्ट अर्निंग इनकम में देखने को मिल रही है। और इसी के कारण आपको टोटल इनकम में भी बढ़त देखने मिलेगी। टोटल इनकम 6,000 करोड़ के पार निकलती हुई दिख रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,883 करोड़ थे। लास्ट ईयर आंकड़ा 4,900 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल यहाँ पे एक जबरदस्त जंप जो है आपको देखने मिल रहा है टोटल इनकम में। अब एक्सपेंस कितनी होती है दिख रही है, अगर हम बात करें इस क्वार्टर में, टोटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे लगभग 4,122 करोड़ का देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर मैं आपसे बात करूं 4,044 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस बढ़ी है। साल दर साल 3,345 करोड़ से एक्सपेंस जो है वो बढ़ के 4,122 करोड़ पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो नंबर जो है साल दर साल यहाँ पे एक्सपेंस के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रोविजनिंग के नंबर पे नजर डाले, इस क्वार्टर में 522 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक ने की है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें 1,774 करोड़ की प्रोविजनिंग थी। तो एक बड़ी गिरावट जो है प्रोविजनिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने मिल रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इसको मार्केट डेफिनेटली पसंद करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बुरी तरीके से गिरी है, जो कि मार्केट पॉजिटिव लेगा। पिछले साल भी अगर आप देखें 602 करोड़ की प्रोविजनिंग का नंबर था, वो भी घट के यहाँ पे 522 करोड़ आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटी प्रोविजनिंग, साल दर साल भी घटी है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट में देखने मिलेगा। प्रॉफिट आपको जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है 1,063 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया, जो कि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 54 करोड़ का था। यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखेंगे 20x होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि बहुत ही शानदार नंबर कहीं ना कहीं कहा जाएगा। साल दर साल भी देखिए 721 करोड़ से ये प्रॉफिट बढ़ के 1,063 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव बनता हुआ शायद दिखाई दे। और आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, तो 14.97 पे ये आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखने मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में 14.69 था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। साल दर साल 19.75 से घट के 14.97 पे आता हुआ दिख रहा है। ईपीएस की भी बात करूं, 6.6 की ईपीएस आई इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 34 पैसे थी। तो यहाँ पे हमने देखा प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है, तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में प्रोविजनिंग का नंबर बहुत ज्यादा था, जिसके कारण प्रॉफिट हिट हुआ था। इस बार उसका इम्पैक्ट यहाँ पे प्रोविजनिंग कम है, तो प्रॉफिट आपको ज्यादा देखने मिल रहा है। 4.48 था पिछले साल सेम क्वार्टर में ईपीएस, जो बढ़ के 6.6 होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें अगर ग्रॉस एनपीए के टर्म में, तो ग्रॉस एनपीए कितना हो रहा है, 4.23% पे ग्रॉस एनपीए, जो कि 3.84 था पिछले क्वार्टर में। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए बढ़ चुके हैं। और साल दर साल देखें तो यहाँ पे 6.76 से घट के 4.23। तो साल दर साल अगर ग्रॉस एनपीए का नंबर देख रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक गिरावट देखने मिल रही है। नेट एनपीए भी देखिए 1.15% है, पिछले क्वार्टर में 1.11 था। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट एनपीए भी बढ़ा है। साल दर साल 2.18 से घट के 1.15 हो रहा है। तो साल दर साल नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए के नंबर अच्छे देखने मिलेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे थोड़ी आपको गिरावट देखने मिले। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर ही कहीं ना कहीं कहे जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आती हुई दिखाई दी है, प्रोविजनिंग जो है वो घटती हुई दिखाई दी जो पॉजिटिव है, लेकिन एनपीए जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस पे अगर हम इम्पैक्ट देखें, आज के दिन कैसा स्टॉक परफॉर्म कर रहा था, 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ स्टॉक 192 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सुबह से अगर हम देखें शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी बैंकिंग स्टॉक्स में, पूरे मार्केट में। तो इसका फायदा इसको भी हुआ। 1,44,00,000 शेयर के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले इंट्राडे में, और 193 के आसपास का इंट्राडे हाई, तो लगभग दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही क्लोजिंग देखने मिली है। 52 वीक हाई देखे 263 के आसपास का, जहां से स्टॉक अभी भी बहुत दूर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं 31,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 13-14 के आसपास की ईपीएस और 14 के पी पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। प्राइस टू बुक भी देखे 1.44। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्टॉक चार्ट्स पे किस तरीके का देखने मिल रहा है, चार्ट पे स्ट्रक्चर इस स्टॉक का कमजोर देखने मिल रहा है। कमजोर क्यों है,
200 ईएमए के लगातार ये नीचे कई महीनों से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब स्टॉक 200 ईएमए के नीचे चलता है तो उसका स्ट्रक्चर बेरिश माना जाता है और लगातार आपको वहां पे कंसिस्टेंट गिरावट देखने मिलती है। और हमने देखा जनवरी के महीने से स्टॉक का स्ट्रक्चर नेगेटिव हुआ और अभी तक ये स्टॉक 200 ईएमए के नीचे कारोबार कर रहा है। हाल में अभी जुलाई के महीने में 200 ईएमए को एक बार टच करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ और वहां से फिर से एक बार करेक्शन देखने मिला। 210 के आसपास से स्टॉक वापस 185 तक आया था। आज अगर हम देखें लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है 184 185 के आसपास से, तो इस लेवल पे नजर रखें। अगर 184 185 के लेवल को रेस्पेक्ट करता है सोमवार के दिन, तो यहाँ पे आपको एक रिकवरी या रैली देखने को मिल सकती है। जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता और 210 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म जो है बॉटम बनने के संकेत नहीं रहेंगे। एक बार 210 के ऊपर निकलता है और चलने की कोशिश करता है और 200 ईएमए भी निकल जाता है, तो फिर यहाँ पे स्टॉक का स्ट्रक्चर जो आपको बुलिश होता हुआ दिख सकता है। उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पे फिर एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत इस स्टॉक में भी हो और शायद बाइंग भी आपको लौटती हुई नजर में आते हुए दिखाई दे। और अगर 185 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है और क्लोज होता है, तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको बेरिशनेस गहराती हुई नजर आएगी और इस स्टॉक में आपको एक गिरावट और देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल है वो लगभग 170 172 के आसपास का देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।